तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2003 का वक्त दिखाया जाता है। एक पार्टी के अंदर हम समर नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी उसे अपना कॉलेज फ्रेंड क्वीन वहाँ मिल जाता है। वो उससे कहता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम आज इस पार्टी में आओगी, कल ही तुम्हारे 2 दोस्तों का मर्डर हुआ है। इस चीज़ का जवाब देते हुए समर उससे कहती है, वो दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे, ना आज मैं उन्हें भूली हूँ, ना आइंदा मैं उन्हें भूलूंगी, लेकिन उनके मर्डर की वजह से मैं अपनी लाइफ को नहीं रोक सकती। ये कहकर वो पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि इसी पार्टी साइट पर पुलिस आ गई है, क्योंकि पुलिस को शक है कल समर में जिन दोस्तों का मर्डर हुआ है उसका खलर इसी पार्टी में होगा। सभी लोगों को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस चीज़ से अनजान समर इस टाइम वॉशरूम में है और फिर एकदम से उसके पीछे भी हमें मास्क पहना दिखाई दिया। समर उसे देखकर डर चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागती है और एक कैंप में जाकर छुप जाती है, लेकिन इस हार्ड टाइप कैंपिंग में आकर भी किलर उसे ढूंढ लेता है और उसे गला काटते हुए उसे दर्दनाक मौत देता है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होकर हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी 2024 का टाइम। इस टाइम पर हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि समर की बहन है। लूसी बहुत जवान है। अब वह कॉलेज जाकर अपने साइंस टीचर को खुशखबरी देती है कि उसे नासा में इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया है। यह सुनकर तो उसके टीचर भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये उन दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था। लेकिन लूसी इसलिए परेशान थी क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को अभी तक नहीं बताया था और उसके डैड चाहते थे कि लूसी सोनार कंपनी में जॉब करे, बिल्कुल उनकी ही तरह। लेकिन लूसी का इंटरेस्ट नासा में था और उसे अब नासा में इनविटेशन मिल गया था। देखने को मिलता है कि आज लूसी का कॉलेज से बाहर सभी लोगों को दुख मनाते हुए देखती है, क्योंकि आज वही दिन है जब इस कॉलेज के 4 स्टूडेंट यानी लूसी की बहन समर और उनके बाकी 3 दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी अपनी बहन के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि वह अपनी बहन के मरने के बाद पैदा हुई थी। आज इस दिन पर लूसी को भी समर के बारे में जानने का एक्साइटमेंट हुआ। वह घर गई और उसने काफ़ी सालों बाद समर का रूम खोला, जो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही था जैसे 21 साल पहले था। वो वहाँ पर काफ़ी सारी समर की चीज़ों को चेक करती है और उसके बाद उसे फ्लोर पे एक लकड़ी नज़र आती है, जिसे खोलकर उसने देखा कि फ्लोर के नीचे बहुत सारी लेटर्स छुपाए हुए हैं जो उसकी बहन ने छुपाए थे। उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर काफ़ी अजीब ढंग की भरा हुआ था। इस लेटर के नीचे ई लिखा हुआ था। इसका मतलब हो सकता है कि ये लेटर थन ने लिखा हो, जो उस टाइम उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था। अभी वो ये चीज़ देख ही रही थी कि उसकी मोम यहाँ आ गई और उसने जल्दी से सब कुछ छुपा लिया और फिर ये लोग नाश्ता करने लगे, जहाँ पर लूसी ने अपने डैड को बता ही दिया वो नासा जा रही है इंटर्नशिप करने के लिए। और ठीक उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसके डैड बहुत डांट सुनने को मिली, क्योंकि उसके डैड उसे सुनार में भेजना चाहते थे। खैर, इस सब के बाद ये लोग समर के ग्रेव पे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन समर की मौत हुई थी। उसके मॉम डैड उसकी ग्रेव पे रखने के लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे। उसकी माँ लूसी से पूछती है, क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए कुछ नहीं लाई? लूसी घबराहट में कहती है, झूठ बोल देती है, हाँ लाई हूँ, लेकिन वह कार में भूल गई। भागकर कार की तरफ जाती है। असल में ना तो वो कभी अपनी बहन के साथ इतना ज़्यादा रहती है और ना ही उसे अपनी बहन से कोई लगाव था। क्या भी वो लेकर आती अपनी बहन के लिए। अब कार के पास खड़ी हुई वो सोच रही थी कि अचानक करीबी बनी हुई हट से उसके अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगी, जिस आवाज़ ने उसे तज्जुब में डाल दिया। अपनी बहन के लिए वो कुछ लेने आई थी और ये चीज़ भूलकर वो उसे हट को चेक करने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक अजीब सी मशीन दिखाई दी। इस मशीन के ऊपर ठीक वही डेट लिखी हुई थी जिस दिन समर का मर्डर हुआ था और उसी मशीन के अंदर लेज़र लाइट भी निकल रही थी, जो जैसे ही आपस में टकराते हैं तो एक अजीब सी रोशनी वहाँ पर पैदा हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ अलग, कुछ नया हो जाता है। क्या क्या हुआ था लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे ही अब इस हट से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि सामने उसकी बहन की ग्रेव भी नहीं थी और ना ही उसके मॉम डैड जो उसे यहाँ लेकर आए थे। वो अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगती है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। लूसी अपनी इस कन्फ्यूज़न के साथ थोड़ा आगे गई तो उसे एक साइन बोर्ड 2003 लिखा नज़र आया और अब वो समझ गई कि उसे
टाइम ट्रेवल कर लिया है और वो मशीन जो उसने देखी थी वो टाइम मशीन थी। वह इस टाइम 2003 में आ गई थी। जानते ही वह फौरन ही अपने हाई स्कूल जाकर अपने साइंस टीचर से मिलने का डिसाइड करती है। कॉलेज में जाते ही उसका सामना हो जाता है उसकी बहन से। ये पहली बार था जब वो अपनी बहन को देख रही थी। वो बहुत कंफ्यूज थी। वो यहाँ अपनी बहन से कोई खास बात नहीं कर पाती क्योंकि अब तो उसे कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था। खैर वो भागते हुए अपने टीचर के पास जाकर उनसे पूछती है क्या टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। इस टाइम पर टीचर को जवाब नहीं देते बल्कि लैब में बैठा हुआ एक लड़का उसे जवाब देता है, हाँ टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। इस लड़के का नाम क्वीन था, जैसे उसे मूवी स्टार्ट में हमने समर के साथ भी देखा था। उसकी बातें सुनकर उसे देखकर लूसी को लगने लगा था कि वो अपने टाइमलाइन में वापस जा सकती है। इसी सोच के साथ वो कॉलेज से बाहर निकलती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं। वो एक स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है तो स्टूडेंट उसे बताते हैं कि सीनियर हर साल किसी एक लड़के को bully करने के लिए उठाकर पानी में फेंक देते हैं और आज वो क्वीन को फेंकने वाले हैं। अब क्वीन वही लड़का था जिसकी मदद लूसी को चाहिए थी, इसलिए उसे बचाने के लिए लूसी वहां पहुंच गई। यहाँ आने पर उसे पता चला कि जो क्वीन को बुली कर रहे हैं वो समर के यानी उसकी बहन के ही दोस्त थे और किसी में हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की या लूसी उनके सामने आ जाती है और क्वीन को उससे बचा लेती है। ये सीनियर भी गुस्से में क्वीन कर छोड़कर चले जाते हैं और क्वीन भी अपने को बचाने के लिए लूसी का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन तुम हो। हाँ लूसी उसे अब सच में बता देती है कि असल में मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे अपने टाइमलाइन में वापस आना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्वीन उसकी बातों का बिल्कुल भी एतबार नहीं करता। वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लूसी उसे अपना फ़ोन दिखाती है जो आज की नहीं 2023 की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे था। वो एक टच का मोबाइल था जो लोगों की पिक्चर्स भी ले सकता था। ये देखकर क्वीन को उसकी बातों पे यकीन करना पड़ा। क्वीन अब उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ उससे अब एक छोटी बहन साइंस लाइब्रेरी बनाई हुई थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर अब क्वीन के पास समर भी आ जाती है जो उससे नोट्स लेने के लिए आई थी। क्वीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नोट्स घर पर दे दूंगा। जाने से पहले समर लूसी को भी नोटिस कर लेती है और क्वीन से पूछती है ये कौन है, जिस पर लूसी खुद ही अपना कोई झूठ नाम बताकर कहती है कि मैं असल में कॉलेज में नई आई हूँ। इस टाइम पर वो सबको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। खैर अब क्वीन और लूसी अपने मिशन पर लग जाते हैं। वो लोग उसी हट के अंदर जाते हैं जहाँ से लूसी ने टाइम ट्रेवल किया था और वहाँ पर पड़ी हुई उस टाइम मशीन को उठाकर क्वीन के लैब में ले आते हैं। इसमें अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि इसी को यूज़ करके वापस अपनी टाइमलाइन में जाया जा सके। जैसे हमें खुद पता है कि लूसी खुद ही एक सही इंजीनियर है और वो नासा में भी जाने वाली है, तो मशीन का काफ़ी नॉलेज उसे भी था। यहाँ क्वीन को बताती है कि यह मशीन सोलर सिलेंडर से चलेगी जो उसके पास नहीं था। तब लूसी उसे कहती है फिक्र की बात, मेरे डैड को भी समर के भी डैड हैं, वो सोनार कंपनी में ही काम करते हैं। मैं उनके पास जाकर चुराकर उनकी कंपनी में जाकर सोनार सिलेंडर चुरा सकती हूँ। और क्वीन अब उसे लेकर समर में घर आ जाता है। समर उन्हें देखकर हैरान होती है और क्वीन से पूछती है कि मेरे नोट्स कहाँ हैं। तब क्वीन उन्हें जवाब देते हुए कहता है असल में मैं बिजी होने की वजह से मैं तुम्हारे नोट्स नहीं बना पाया, इसीलिए तो मैं लूसी को साथ लेके आया हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारे नोट्स जल्दी ही बना लेंगे। समर उसकी बात मानते हुए अब लूसी को घर के अंदर ले आती है और यहीं पर तो उसे आना था। यहाँ पर लूसी अपने मॉम डैड को देखती है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रहे थे। जहाँ पर समर को लूसी का टाइम स्टाइल बहुत ही बकवास लग रहा था क्योंकि वो उस टाइम के फैशन का नहीं था, इसलिए समर लूसी को अपने कुछ कपड़े भी देती है और उसका मेकओवर करती है उसी टाइमलाइन के हिसाब से। और इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों के लूसी समर के करीब आने लगी थी। उसे अपनी बहन से लगाव होने लगा था। ये लोग बातों ही बातों में क्वीन के बारे में बात करते हैं। लूसी को लग रहा था कि क्वीन समर से प्यार करता है, लेकिन समर उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे भैया की तरह नज़र से देखती हूँ और वो भी मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है जो मेरी होमवर्क में मदद करता है।
यहाँ पर इस समय लूसी को यह भी बताती है कि वह असल में एक लड़की से प्यार करती है और इस टाइम पर लड़कियों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं माना जाता। अब इसी रूम में लूसी को समर के दोस्तों की फोटोज नजर आती हैं, जिन्हें देखकर उनका नाम लेते हुए वो समर से पूछती है कि क्या ये दोनों तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। समर ने हाँ में जवाब दिया और वो हैरान भी हुई थी कि तुम मेरे दोनों दोस्तों का नाम कैसे जानती हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, लूसी को याद आया कि आज तो वही डेट है जिस डेट में उनका मर्डर हुआ था, वो भी मॉल के अंदर। यह सोचते हुए वो अपनी बहन से कुछ नहीं बोली और गाड़ी में बैठकर मॉल के तरफ उन दोस्तों की जान बचाने के लिए निकल गई, जहां अब हमें देखने को मिलता है कि शॉप्स के अंदर वो किन्नर खड़ा हुआ है जिसने मूवी के स्टार्ट में समर को भी मारा था। मॉल के जब तक ये लोग पहुंचते हैं तो मॉल के बंद हो जाता है। ठीक उसी टाइम पर ये किलर शॉप से बाहर निकलता है, समर के एक दोस्त को स्टॉप करते हुए मार देता है, जिससे पहले कि वो समर की दूसरी दोस्त को भी स्टॉप करके मारा था। ठीक एक वक्त पर लूसी यहाँ पहुँच जाती है, उसका ध्यान भटका देती है और लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये सारी एक्चुएशन वो सब डर चुके थे। घबराकर वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिवेटर के पास वो किलर दोबारा समर के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर टैप करके मार डालता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने भी किलर को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से किलर ने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डाला। और यह देखकर लूसी और भी ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि इस मॉल में पिछले टाइम लाइन के अंदर सिर्फ 2 ही मर्डर हुए थे और अब उसके इंटर्नशिप करने की वजह से बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली गई। फिलहाल ये सोचने का टाइम नहीं था, ये लोग भाग के वहाँ से चले जाते हैं। लूसी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उदास थी, तो क्वीन उससे कहता है कि तुम दुखी मत हो, मेरी मानो तो टाइमलाइन के हिसाब के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसे मरने दो जो मर रहा है। अगर टाइमलाइन से छेड़छाड़ करोगी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, और यह भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी बहन की जान बचा भी लो तो तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें प्लान ही ना करें, क्योंकि देखो तुम्हें तो उन्हें अपनी बहन मरने के बाद प्लान किया था। इस टाइम वो सारी बातें समझ रही थी, इसलिए अब वो अपने घर जाती है अपने मॉम डैड का कार चुराने के लिए, ताकि वो सुनार जाकर वहाँ से सुनार सिलेंडर ले पाए। और तब वो यह काम कर रही थी तो उसकी बहन समर ने उसे देख लिया, जिसे देखते ही समर उससे पूछती है तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आई हो, और मुझे एक बात बताओ, आज मॉल में मर्डर होने वाला है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता था और तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती थी। इस टाइम पर लूसी उसे झूठ नहीं बोल पाती, बल्कि उसे सच बोल देती है कि असल में मैं वह समर की ही बहन है और टाइम ट्रेवल कर के यहाँ पे आई है। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लगता है कि लड़की उससे मजाक कर रही है, लेकिन तब लूसी उसे वो लेटर दिखाती है जो उसे फ्यूचर में समर के कमरे से मिला था। यह लेटर देखकर समर बिल्कुल शॉक हो गई और लूसी की बात को वेरीफाई करने के लिए फौरन अपने कॉलेज गई, जहां लॉकर में उसे सेम लेटर मिला। यह असल में थन ने नहीं बल्कि उसके दोस्त एमी ने लिखा था उसे, और यह देखकर लूसी की बातों पर यकीन आने लगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लूसी और क्वीन आपस में उसे टाइम के ऊपर ही काम कर रही है। लूसी का वापस आने का इरादा बहुत पक्का था, लेकिन क्वीन चाहता था कि लूसी यहीं रह जाए, क्योंकि वो हमेशा से बहुत अकेला था और लूसी के आने पर उसे अपनी अपनी फीलिंग आने लगी, उसे कोई उसके जैसा सोचने वाला मिला था। इसके इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि समर भी उनके पास आ गया, क्योंकि वो जान गया था कि बाकी लोगों की जान लूसी ही बचा सकती है। वो लूसी से सबकी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है और फिर यह भी पूछती है कि मैं फ्यूचर में कैसी दिखती हूँ उसे, क्योंकि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, यह बताकर कि फ्यूचर में वो मरी है, इसलिए कहती है तुम फ्यूचर में बहुत प्यारी दिखती हो। खैर अब समर से सवाल करती है कि अब अगला मर्डर किसका होने वाला है, तो लूसी बताती है अपने दोस्त एनी का ये मर्डर वहाँ पे होगा जहाँ पे वो काम करता है, और अब ये तीनों उस मर्डर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है वो किलर जैसे ही एमी को मारने वाला था, ये सब लोग वहाँ पर पहुंचकर किलर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए और ऐसे ही उन्होंने एमी की जान बचा ली। लेकिन अफसोस कि किलर उनके हाथ नहीं लगा है। ये लोग अब एमी को उसके घर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद क्वीन लूसी को बताता है देखो हमने यह मर्डर रोककर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर दी है, लेकिन इस सब के बावजूद
टाइमलाइन बर्बाद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि किसी की भी जान बचाने से ये टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अब हम सारे मर्डर्स को रोक सकते हैं। वो लूसी से पूछता है अगला किसका नंबर है, तो वह सच बता देती है कि अगला नंबर उसकी बहन का है। खैर अब देखते हैं कि अब लूसी समर के साथ रह रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाती क्योंकि उसे फिक्र थी कि वह कैसे अपनी बहन को बचाएगी। अगले दिन उस मर्डर होने वाला है। वो सुबह समर से पहले उठकर वो अपने डैड का आईडी कार्ड चुराती है और फिर क्वीन के लैब में पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे एक लव लेटर मिला जो उसे समर के लिए लिखा था। और क्योंकि समर ने तो बताया था कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे लव लेटर काफ़ी अजीब लगा और वो क्वीन से कहती है तुम इन सब पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अब वो समर के पास जाती है और बहुत हिम्मत करके उसे सच बता देती है कि समर आज तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मेरी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मॉम डैड मुझे पैदा नहीं करेंगे। ये सुनकर समर भी अजीब कसमकस में आ गई। समर लूसी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, तो लूसी उसे बताती है मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वो उसे अपने डैड के सुनार ऑफिस में ले जाती है, जहाँ से उन्हें सुनार सिलेंडर चुराना था। वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि गार्ड को पहले ही किसी ने मार दिया है और वहाँ से एक सिलेंडर भी गायब था, यानी कोई पहले से ही उनकी टाइम मशीन को चलाने की तैयारी कर रहा है। ये कौन हो सकता है, इसके बारे में अभी नहीं बताया। खैर लूसी भी एक सुनार सिलेंडर चलाती है ताकि वह टाइम मशीन के जरिए अपनी टाइम में वापस चली जाए और यहाँ लूसी अपनी जान बचा ले। ऐसे दोनों का एग्जिस्टेंस रहेगा। यहाँ सारा प्लान करके ये बात लूसी अब उस हर्ट पर चली जाती है जहाँ पर टाइम मशीन थी, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि समर अभी भी उसी पार्टी में आ गई जहाँ पर किलर ने उसे मारने आना था। शायद वो इसी सोच में आई थी कि कम से कम वो नहीं तो उसकी बहन बच जाए। तो हम देखते हैं कि किलर अब उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा है। इससे पहले कि किलर उसे मार देता, क्वीन और लूसी अपनी कार से आकर किलर को हिट कर देते हैं और ऐसे समर बच जाती है। अब किलर जैसे ही अपने मुंह के मास्क हटाता है तो यह सब देखकर हैरान हो गए कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि क्वीन था, जो कि फ्यूचर में आया था। जब 2003 वाला क्वीन इस फ्यूचर में आया, क्वीन से पूछता है तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तब वो किलर क्वीन कहता है कि इस टाइमलाइन में तुम्हारे साथ वो बुरा काम नहीं हुआ जो मेरे साथ हो चुका है। उस दिन समर के दोस्तों ने मिलकर मुझे पानी में गिराया था और उसी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया और मेरा लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने समर के दोस्तों को मारने का इरादा बना लिया, लेकिन समर से मैं प्यार करता था, उसे कैसे मारता। उसे जब मैं लव लेटर देने गया तो उसने वो लव लेटर फाड़कर मेरे मुंह में फेंक दिया और तब मैंने इरादा कर लिया कि मैं अब इन तीनों को मार कर रहूँगा। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था, लेकिन फिर मैंने अंदर की बदले की आग इतनी बढ़ गई कि मैंने टाइम मशीन बनाई और मैं इन सबको बदला लेने के लिए यहाँ आ गया। यह बात साफ थी कि इस टाइम पे क्वीन किलर इसलिए नहीं बना था क्योंकि लूसी की वजह से उसके साथ समर के कोई दोस्त बुरा कर ही नहीं पाए थे और लूसी ने लव लेटर समर को देने से पहले एक क्वीन को रोक लिया था। जिस टाइम पर ये सब लोग बहस कर रहे थे, इस टाइम पर ये लोग उसी हट में थे जहाँ पर टाइम मशीन लगी हुई थी। लूसी बड़ी चालाकी से उस टाइम मशीन को ऑन कर देती है और फिर दोनों लेज़र लाइट के टकराव के साथ एक लाइट पैदा होती है जिसे किलर और लूसी दोनों देख लेते हैं और अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर किलर लूसी को मारना वाला था, लेकिन उससे पहले ही लूसी ने उसी चौक उठाकर उसी स्ट्रैप कर दिया। उसे मारने के बाद लूसी नोटिस करती है कि उसके पॉकेट में अभी भी एक सुनार सिलेंडर करती है कि वह पास्ट में ही जाएगी क्योंकि इस लाइफ में वो बहुत अकेली थी, ना उसका कोई दोस्त और ना उसकी बहन। लेकिन पास्ट में तो उसकी बहन भी मिल गई थी
एक दोस्त भी मिल गया था जो कि क्वीन था, इसलिए वो टाइम मशीन को दोबारा ऑन करके वह पास्ट में आ जाती है। पास्ट में आते ही समर और क्वीन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे और खुश थे। समर उससे पूछती है, तुम वापस क्यों आई गई? तब लूसी बताती है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे ना कोई बहन है ना कोई दोस्त, आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। यह सुनकर समर भी उसे टाइट टक करती है और उसे अपना लेती है। बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और लूसी ने इस टाइम में भी दोबारा नासा में इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई किया था और इस टाइम में भी वो सिलेक्ट हो गई थी, जिससे सभी बहुत खुश थे। और बस यही दिखाते यह मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।